नमस्कार दोस्तों। चौकीदार ही चोर है। जी हां, चौकीदार ही चोर है। यह बात अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, यह बात सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कह रही है, यह बात सिर्फ भारत के लोग ही नहीं कह रहे हैं, यह बात अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका की अदालत भी कह रही है। यह बात केन्या भी कह रहा है, केन्या की अदालत भी कह रही है। यह बात यूरोप में भी कही जा रही है और यह बात एशिया के तमाम देशों में कही जा रही है। यह बात अब पूरी दुनिया में कही जा रही है कि चौकीदार ही चोर है। अब चौकीदार ही चोर है, यह बात जब दुनिया में गूंज रही है, तब नरेंद्र मोदी उड़ीसा में कहते हैं कि अब कांग्रेस चौकीदार को चोर नहीं बता रही है। बिल्कुल बता रही है। अब वो चौकीदार को चोर ही नहीं बता रही है, चौकीदार को सांप्रदायिक दंगे कराने वाला भी बता रही है। अब वो चौकीदार को इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला भी बता रही है, इस देश को बांटने वाला भी बता रही है। और अब वो बता रही है इस देश के अंदर देश की बर्बादी में सारा योगदान चौकीदार का ही है और उसके कारण न न्याय व्यवस्था सुरक्षित है, उसने न्याय को भी लूट लिया है, उसको भी चोरी कर लिया है, उसने चुनाव आयोग को भी चोरी कर लिया है और उसने इस देश के लोगों के खाने पीने रहने हर चीज के सामान को भी चोरी कर लिया है, लोगों के रोजगार को भी चोरी कर लिया है और लोगों के बच्चों को भी चोरी कर लिया है। भैंस भी चोरी कर ली है और खेत भी चोरी कर लिए। जी हां, यही सत्य है। जिस तरह के हालात हैं उसमें यही होगा। तो कांग्रेस क्या कर रही है? तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, जो उनकी टॉप बॉडी होती है, जो नीति तय करती है, बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि वहां एक व्यक्ति ने कह दिया और सब हो गया। कांग्रेस पार्टी में पूरी कमेटी फैसले लेती है, एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो उस कमेटी ने अब फैसला ले लिया है कि चौकीदार चोर है, इसलिए अब पूरी चुनावी प्रक्रिया, सिर्फ ईवीएम नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और उस जन आंदोलन को खड़ा करने की पूरी तैयारी की जाएगी। उसके लिए एक माहौल बनाया जाएगा, संसाधन जुटाए जाएंगे और वह लड़ाई शुरू की जाएगी, क्योंकि वह आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। वहां पर जो मुद्दे निकल के सामने आए, जनता के लोगों ने, विभिन्न वर्गों ने जो मुद्दे बताए, उनको लेकर के कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में जिक्र किया। उसमें कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, मगर लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। यही तो डर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सिर्फ सांप्रदायिकता के बूते, चोरी के बूते, कुछ पूंजीपतियों के बूते, मीडिया के बूते आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके पूरे सारी लड़ाई जनता के बूते आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास न उतना पैसा है, न कांग्रेस पार्टी के पास उतने संसाधन है कि वो अपने संगठन को दे सके, और न कांग्रेस पार्टी के पास में उस तरह के झूठ और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। यानी अब यह लड़ाई जनता के साथ, जनता के बूते लड़नी, तो उसकी अब जन आंदोलन की बात कही गई है। जी हां, इसके साथ साथ बात की गई है मणिपुर की, जो मणिपुर अब तो 1.5 साल से अधिक हो चुका है, जल रहा है। वहां बच्चों के जो हालत है,
बड़ों की हालत है, महिलाओं की हालत है, वो अपने आप में दर्दनाक है। और उस दर्दनाक हालात में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनकी विचारधारा ने आग लगाई है, न कि उनके मरहम लगाया है। उन्हें जलाया है, उन्हें मारा है, उनके घाव किया है। उस पर आंदोलन है। आंदोलन है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में सत्ता प्रायोजित सांप्रदायिक दंगे किए गए, संभल में जो किया गया, बहराइच में जो किया गया, नूह में जो किया गया था, या देश के तमाम हिस्सों में जो किया जा रहा है, उसको लेकर लड़ाई लड़नी है, उस पर बात करनी है कि एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है इस देश के तमाम धंधों में, इस देश की तमाम संपदा, धन, तमाम काम, व्यवसाय, सब पर कब्जा कराया जा रहा है एक चहेते पूंजीपति को, जिसका नाम गौतम अडानी है। उस गौतम अडानी ने, जिसने इस देश के नाम को डुबाया है, दुनिया में थू थू हुई है, उस पर बात करनी है, उस पर आंदोलन करना है। आंदोलन करना है कि इस देश के सभी जातियों का एक्सरे हो और उनको अधिकार मिले। इसके लिए जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़नी है। इसके लिए लड़ाई लड़नी है कि जो आरक्षण का 50% का बैरियर है, उसे खत्म किया जाए और हक मिले इस देश के हर उस व्यक्ति को जिसको जो हक मिलना चाहिए। तो यही आज सीडब्ल्यूसी के फैसले थे। इन फैसलों पर विस्तार से बात करें। आज संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जो अब तक 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा करने से मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण विफल रहा है। हाल ही में उस व्यापारिक समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में खुलासे, जिसके साथ खुद प्रधानमंत्री का अत्यंत सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर में जारी हिंसा और प्रधानमंत्री द्वारा सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना। नंबर 3, इसी का पहले मणिपुर का हिस्सा, जिन्होंने मई 2023 के बाद से एक बार भी इस संकटग्रस्त राज्य का दौरा नहीं किया है। और तीसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यवस्थित प्रयास। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अक्षरशः और भावना के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के बाद, जिसका भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेशर्मी से उल्लंघन किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यसमिति ने 4 विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। भाजपा के खतरनाक रूप से विभाजनकारी और जहरीले ध्रुवीकरण अभियान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी। कांग्रेस कार्यसमिति सभी स्तरों पर कांग्रेस संगठन से इस मोड़ पर अधिकतम शक्ति और दृढ़ता को जुटाने का आह्वान करती है। निराश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से कहीं अधिक एकता और अनुशासन की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पार्टी ने लोगों के सामने जो मुद्दे रखे थे, वे हमारे देश के लोगों के लिए दैनिक चिंता के मुद्दे हैं। पार्टी को अपने नैरेटिव को लगातार मजबूत करना चाहिए। इसमें पूर्ण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाना, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार पर नियंत्रण और निरंतर मूल्य वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। अंत में सीडब्ल्यूसी का मानना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक संवैधानिक जनादेश है, जिसे चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली द्वारा गंभीर सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। समाज के कई वर्ग निराश और बेहद आशंकित हो रहे हैं। कांग्रेस इन जन चिंताओं को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उठाएगी।
संसद पिछले 4 दिनों से नहीं चल पाई और इन 4 दिनों में सिर्फ 40 मिनट की औपचारिकताएं हुई और उसके बाद ठप हो गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था 4 घंटे सिर्फ बात कर लो। गौतम अडानी ने जो आर्थिक अपराध किया है, जो भ्रष्टाचार किया और करवाया है, जो रिश्वत दी है, वो सरकारी लोगों को दी है। इससे पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था को इस भ्रष्टाचार मॉडल के जरिए वो चपत लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है। उसमें तमाम राज्यों के तमाम अफसरान शामिल हैं, तो केंद्र सरकार के भी शामिल हैं। बिल्कुल सही, उस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा भी कराने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। यह सवाल क्यों? जब वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी करके प्रचार कराते हैं, मीडिया भोपू बन जाता है, लेकिन मीडिया यह नहीं बता रहा है कि पिछले 18 महीने से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो गर्त पे गर्त पे गर्त पे जाती जा रही, और इस साल की यदि शुरुआत करें तो लगातार गर्त पे जा रही है। जहां 7 पॉइंट समथिंग थी जनवरी में, वही अप्रैल में आकर के बिल्कुल नीचे आ गई और 6 पॉइंट समथिंग हो गई, और उसके बाद में फिर सितंबर में इसी तरीके से जो हुआ और अब हुआ। तो यानी इतनी गर्त में जा रही है, 18 महीने में यह हालत हो गई है। और जब इतनी बुरी दशा हो कि अर्थव्यवस्था यूं बर्बादी में जा रही हो, 5.4 पे पहुंच गई हो, जो सबसे गर्त में, तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि भारत का धन आखिर लूट कौन रहा है? जब 36 लाख करोड़ से अधिक का टैक्स और सेस के नाम पर सिर्फ पेट्रोल डीजल से जमा कर लेती है भारत सरकार, तो फिर यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है? फिर यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है जो जीएसटी के नाम पर हमसे वसूला जाता है और कहा जाता है कि रिकॉर्ड जीएसटी वसूल हो रही है? तो ये जा कहां रहा है? इतनी महंगाई क्यों है? लहसुन 600 रुपया किलो क्यों है? प्याज इतना महंगा क्यों है? टमाटर इतना महंगा क्यों है? बाकी चीजें इतनी महंगी क्यों है? यदि इतना पैसा है तो क्यों नहीं उसको कंट्रोल किया जा रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों इस देश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पे भर्ती नहीं हो रही? सिर्फ 13 लाख टीचर्स के पद और पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं राज्यों में। केंद्र सरकार में 36 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। फिर इतने पद यदि खाली पड़े हैं, यानी कितने परिवार इसके बूते पल जाएंगे, भारत की कितनी बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। लेकिन उस पर नहीं हो रहा है। क्यों? किस बात की कमी है? भारत के ऊपर 350 लाख करोड़ रुपए का कर्ज क्यों हो गया है? यदि भारत देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिस पर 55 लाख करोड़ का कर्ज 60 साल में था, 65 साल में था, आज उस पर 10 साल में इतना बड़ा कर्ज हो गया है कि 350 लाख करोड़ का हो गया है। कैसे हो गया भाई? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या यह जन मुद्दा नहीं है? पैसा जा कहां रहा है? किसके पास जा रहा है? सारी लूट हो रही है, दवाएं नकली बिक रही हैं और चीजें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? संभल में हमारे 5 भारतीय नागरिक बच्चे युवा मार दिए गए, उस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? उन निर्दोष को मारने पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि बहराइच में एक युवक को मारा गया? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि तमाम जगह हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कराए जा रहे हैं, अदालतों से मनमानी आदेश पारित हो रहे हैं? क्यों?
क्यों जो एक्ट संसद से पास है, पूर्ण बहुमत से बना है, उस वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का पालन क्यों नहीं हो रहा है? अदालतें खुद सांप्रदायिक हो गई हैं, सांप्रदायिक आदेश दे रही हैं। तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है और हजारों लोग मर गए, हजारों के साथ में रेप हो गया, बच्चे मर रहे हैं, तमाम तबाह हो रहे हैं, हजारों लोग बेघर हुए पड़े हैं, शरणार्थी कैंपों में पड़े हुए। क्या हो रहा है? क्या भारत सरकार पूरी तरह विफल है, एक छोटे से राज्य को नहीं बचा सकती? उसके हाथ में हम कहते हैं देश सुरक्षित है। चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है, उसने 624 गांव बसा लिए हैं बॉर्डर पर। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? यही तो बात की जा रही, सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लता रहा है कि यूपी पुलिस इतनी गिरी हुई हो गई है, निर्लज्ज है, अपराधी है। हालत यह होती है कि बलिया में एक व्यक्ति रिश्वत देने की स्थिति में नहीं होता है तो पुलिस के लोग उसकी भैंस बिकवा देते हैं और उससे रिश्वत लेते हैं। सोचिए, यह हालत है। इस तरह की स्थिति है, किसी का खेत बिकवा करके रिश्वत ली जा रही है। कहीं पे होता है कि इंस्टॉलमेंट में, गुजरात में इंस्टॉलमेंट में रिश्वत दीजिए, यह क्रम चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे? बेटियां रेप का शिकार हो रही हैं, युवाओं को बेरोजगार बना करके हिंसक बना दिया गया है, पुलिस हत्यारी बनी घूम रही है। लगातार पुलिस उस तरह से कर रही है जैसे उससे ज्यादा गुनाह और कोई नहीं कर सकता। जस्टिस एएन मुल्ला साहब ने कहा था उत्तर प्रदेश में, पंडित जस्टिस एएन मुल्ला साहब थे, उन्होंने जजमेंट में कहा था उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। आज वो साबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। तो यह आप समझ सकते हैं कि देश को कहां ले जाया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह बीड़ा उठाया कि अब यह लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में यदि ईवीएम बदल जाए और सिर्फ बैलेट ही रह जाए तो क्या हो जाएगा? सब नहीं हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया को सही करना पड़ेगा, एक एक चीज में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ईवीएम से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वीवीपैट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बैलेट से काम नहीं चलेगा। पूरी प्रक्रिया में यदि आपके नाम ही वोटर लिस्ट से, जैसा कि हुआ, वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाएंगे तो ठीक है, बैलेट से ही पढ़ा लीजिए, आप हार जाएंगे। तो बैलेट ही नहीं, चुनाव सूची से लेकर के और आखिरी तक की, परिणाम घोषित होने तक की पूरी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। उसको लेके आंदोलन की बात। सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नज़रअंदाज किया। आज सुबह हमने हमारे 3 वरिष्ठ नेता, नाना पटोले जी, रमेश चन्नीतला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी हैं और सोमवार को हमने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन से, उनको और अवगत कराएं। तो हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। आज जो सर्वसम्मति से सब लोग कह रहे थे, चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही है। और जब जन आंदोलन की बात की गई है प्रस्ताव में, वो जन आंदोलन है, रास्ते पर निकलेंगे, आंदोलन होगा, रैलियां होंगी
और जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको बताया, 26 और 27 दिसंबर को बेलगाम में एक विशेष बैठक हो रही है CWC की। उसके बाद एक पब्लिक रैली होगा, क्योंकि 26 दिसंबर को महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में वो एक साल के लिए, सिर्फ मात्र एक साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष थे, और वो कांग्रेस अध्यक्ष बने बेलगाम में। उसी वजह से हम बेलगाम जा रहे हैं। और अब से और 26 दिसंबर तक कई राज्यों में हम ये जो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इसको हम आगे ले चलेंगे, और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के और भी विभिन्न पार्टियां होंगी। तो कांग्रेस पार्टी ने वह बिगुल बजा दिया है। डरी हुई सुप्रीम कोर्ट डरते हुए आदेश करती है कि हां, वहां निचली अदालत अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा और मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाए। क्यों नहीं आपने आदेश दिया? जब वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, यह वह एक्ट है जो पूरे देश में लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्डर क्यों नहीं कर रहा है? जब उसी ने आर्डर किया था, वही पापी जज था, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिसने इस तरह का गुनाह किया था जिससे यह रास्ता खुला है, तो उस गलती को क्यों नहीं सुधारा सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि संघीय अदालतें वो नहीं सुधारेंगे। डरे हुए जजेज हैं, अदालतों में जॉम्बी बैठे हुए हैं, और पुलिस गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है, बदमाशों की तरह कर रही है। यह हो रहा है, उसमें सुधार की बात कौन करेगा? इसी बात को लेके महबूबा मुफ्ती, जो भाजपा के 2.5 साल सरकार 3 साल चलाती हैं, वो कहती हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वह पाप किया है जिससे यह भारत पूरा दंगों में हो, दंगों की, बंटवारे की, भारत को फिर से टुकड़े टुकड़े करने की एक साजिश रची गई है। यही तो हो रहा है। कभी नरेंद्र मोदी भाजपा ये साजिश रचते हैं, कभी ये रचते हैं, कभी जातियों को तोड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पे तोड़ते हैं, कभी किसी नाम पे लड़ाते हैं, कभी कुछ होते हैं। और इस समय देश के तमाम राज्यों में आग लगी हुई है। इसलिए सवाल, इसलिए इसकी जरूरत है। सोचिए आप भी कि यह लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो कमर कस ली है, और कांग्रेस पार्टी ने भी फैसला सुना दिया है कि महात्मा गांधी जहां पर बेलगाम में अध्यक्ष बने थे पहली बार कांग्रेस पार्टी के, वहीं से यह लड़ाई शुरू होगी, और तब तक सारी तैयारियां की जाएंगी, और उसके लिए पूरी तैयारी है। तो दिसंबर में यह बैठक होगी, और उसके बाद कांग्रेस का आंदोलन आगे बढ़ेगा। तब तक सारी सहमति तैयारियां होंगी। जय